बोला था ना आप लोगों से कि मजा आ जाएगा क्वेश्चनों को करके। देखना अब मजा आएगा, वो मजा अब आएगा आपको। देखो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू समर क्लासेस। बच्चों, आप लोगों का जो डाउट सेशन चल रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, वो अभी कंटिन्यू है, जिसमें मैं अभी आप लोगों को कुछ क्वेश्चनों के डाउट्स दे चुका हूं और अभी बहुत सारे क्वेश्चनों को करना बाकी है, जिसमें से अभी तक हम लोगों ने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो कि डिस्टेंस है और हम लोगों ने सिर्फ वही सीखा है। अभी तो शुरू ही किया है, तो अभी बहुत कुछ बाकी है। तो आप लोग प्लेलिस्ट 1 से लेके अभी बिल्कुल चालू करें और अभी भी आपके पास बहुत टाइम है जिसमें आप कवर अप कर सकते हैं अच्छे तरीके से। तो सबसे साफ सीधी बात यह है कि आप लोगों को अगर करना है तो आप लोगों के पास बहाने नहीं हैं। अगर आप लोगों को नहीं करना है तो आपके पास 1000 बहाने हैं और ना करने के। सिखाने के लिए बहुत सारे लोग हैं, बस सीखने वाला होना चाहिए। अगर आप लोग को पढ़ना है तो आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। शुरू से कंटिन्यू करते हैं इस वाइट बोर्ड के ऊपर। तो अगर आप लोगों को इस पर कोई दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा इस चीज़ की वजह से कि ये वाइट बोर्ड है। लेकिन अगर मैं सही से समझा पा रहा हूँ तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसी वीडियो को कंटिन्यू करते रहें। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए डाउट सेशन पे। सही बता रहा हूँ, आज इस डाउट सेशन के अंदर ना मज़ा आ जाने वाला है, एकदम मज़ा। शुरू से बात करेंगे और शुरू से समझेंगे और बेसिक तरीके से समझेंगे। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर? इफ़ ए बी सी के कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ दे रखा है, हमें नहीं पता, हमें पढ़ना भी नहीं है। साफ सीधी बात, उस नंबर को तो हमें देखना ही नहीं है कि 5,2 है या 2,-2 है या कुछ भी है, हमें नहीं मतलब। ठीक है। एंड द वर्टेक्सेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल विथ एंगल बी इक्वल्स टू 90। मतलब कि ये जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं ना, वो वर्टेक्स है किसी राइट एंगल ट्रायंगल का जिसका एंगल बी जो है 90 है। मतलब कि आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। ये है आपका ए, ये है आपका बी एंड ये है आपका सी। ए के कोऑर्डिनेट है आपका 5,2 एंड बी के कोऑर्डिनेट है 2, -2 एंड सी के कोऑर्डिनेट है आपका 2, -2, t। ठीक है। तो हमें आपको क्या पूछा है कि t की जो वैल्यू रही होगी वो क्या रही होगी। सिंपल सी बात है, बात की जा रही है राइट एंगल ट्रायंगल की। तो आप आंखें बंद करके आप ये सोचो, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं आपको 3 साइड दे दूं गलती से, तो आप क्या करोगे कि वो एक इक्वेशन टाइप का बनेगा। सीधी बात है, पाइथागोरस थ्योरम। याद आया कुछ? क्या करेंगे हम? इन तीनों साइड से इसकी लेंथ निकालेंगे, इसकी लेंथ निकालेंगे, इसकी लेंथ निकाल लेंगे। जो भी आपका ये आएगा वो टी के फॉर्म में आएगा। किसके फॉर्म में आएगा? टी के। और उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम में पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूं इसमें ए बी की वैल्यू क्या रहेगी, तो आप कहेंगे रूट के अंदर 5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस में माइनस का 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपका हो जाएगा 5 - 2 करेंगे तो आपका होगा 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा 9 प्लस ये आपका हो जाएगा 2 माइनस माइनस में 2 बोले तो 4 और 4 का स्क्वायर करेंगे 16, तो ये आपका आ जाएगा 16। ओके। अगर अब मैं बात करता हूँ कि 9 + 16 करेंगे तो ये आपका आएगा 25 का स्क्वायर रूट। तो 25 का स्क्वायर रूट आपका होता है 5, जो कि आपकी वैल्यू आ गई है बी ए बी की। ठीक है। मतलब कि ये आपका 5 यूनिट है। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि बी सी की क्या है वैल्यू बच्चों, तो आप कहेंगे कि सर रूट निकालिए और ये आप कर दो 2 माइनस में माइनस का 2 का कर दो आप स्क्वायर और यहाँ पे आप कर दो प्लस का माइनस का 2 माइनस का टी का स्क्वायर। अगेन अगर मैं बात करूँ तो ये आपका हो जाएगा 2 एंड 2 क्या हो जाएगा 4, तो 4 का स्क्वायर आप करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना 16 प्लस 2 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो आपका होगा 4 प्लस टी स्क्वायर प्लस क्या होगा प्लस का आपका हो जाएगा 2 × 2 = 4t। ठीक है। अच्छा, अगर आप 4 और 16 को ऐड करते हैं तो आपका क्या होगा टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 20। ये आपकी वैल्यू आपकी आ गई बी सी की वैल्यू। अगर मैं बात करूं ए सी की वैल्यू क्या रहेगी, किसकी वैल्यू? ए से सी की वैल्यू क्या रहेगी? तो 5 में से अगर मैं 2 माइनस करता हूं, जो कि आपका है माइनस का 2, तो 5 माइनस में माइनस का 2 अगर कर दूं तो आपका हो जाएगा उसका स्क्वायर और 2 में से टी को कर दूंगा माइनस और कर दूंगा मैं उसका स्क्वायर। अगर मैं बात करता हूँ 5 में से अगर मैं 2 करता हूँ माइनस, जो कि आपका माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 5 + 7 होगा आपका
5 + 2 होगा 7 और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 प्लस 2 का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो आपका आ जाएगा 4 और t का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो आपका आ जाएगा t²। और माइनस का है ये फॉर्मूला, तो यहाँ पे अगर मैं माइनस का साइन लगाऊं तो 2 × 2 = 4t, क्या आ जाएगा माइनस का 4t। 49 में अगर मैं 4 को कर दूं ऐड, किसको कर दूं ऐड, तो ये आपका हो जाएगा t² - 4t प्लस 49 में अगर मैंने क्या कर दिया 4 ऐड, तो आपका हो जाएगा 53। ठीक है, ए से सी तक की वैल्यू आपकी आ गई ये t² - 4t प्लस 53। अब आपको करना क्या था, ये जो ट्राइंगल था यहाँ पे था ये राइट एंगल, इसका मतलब बाय पाइथागोरस थ्योरम। कौन सा थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं कि अगर आपका ए जो ट्राइंगल है बी के साथ में है राइट एंगल, तो ए से सी की जो वैल्यू होगी सीधे निकालते हैं हम। ठीक है, ये आपका हो जाएगा ए से सी का स्क्वायर इक्वल किसके हो जाएगा, ए बी के स्क्वायर प्लस बी से सी के स्क्वायर के बराबर। ए से सी की जो वैल्यू रही होगी वो आपकी ये रही होगी, लिख देते हैं, क्या लिख देंगे, t² रूट में t² माइनस का 4t प्लस का 53 का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी क्या है आपका 5 का स्क्वायर प्लस बी से सी क्या है आपका ये, तो ये आपका क्या हो जाएगा रूट में t² प्लस 4t प्लस का 20, 4t प्लस का 20 और इसका कर देंगे हम स्क्वायर। इस रूट से ये स्क्वायर कैंसिल आउट, इस रूट से ये स्क्वायर कैंसिल आउट। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आपका हो जाएगा t² - 4t प्लस 53 इक्वल्स टू 25 प्लस t² प्लस 4t प्लस 20। यस और नो, अगर आप इसमें बात करें इस t² से t² तो कैंसिल आउट, खत्म हो गया। हाँ जी, अगर मैं इस 4t को उधर भेज दूं और इन दोनों नंबर को इधर बुला लूं, ये 25 है और ये है आपका 20, कितना है, तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो आपका होगा 45। अब 45 अगर इधर 53 में से आ जाता है तो यहाँ आके हो जाएगा -45 हो गया। ठीक है, इधर ये जो 40 है अगर वो उधर जाएगा तो आपका हो जाएगा 8t। 13 में से 8 गया तो 13 में से 5 गया तो 8, जो कि आपकी 8t की वैल्यू आ गई, t की वैल्यू आपकी आ गई 1। आया समझ में, आया, बिल्कुल आया होगा, क्योंकि ये है ही इतना इजी कि कोई भी इसे बच्चा से बच्चा कर सकता है, मंद बुद्धि भी कर सकता है, अगर आपके पास थोड़ा सा भी सेंस ऑफ ह्यूमर है और थोड़ी सी अगर आप लोगों ने तीनों वीडियो को कंटिन्यूसली देखा है तो, क्योंकि चीज़ें होती है जुड़ी हुई एक लिंक में होती है, तो आपको एक सिरे से चलना होता है। तो सबसे पहले आप पार्ट फर्स्ट देखें, पार्ट सेकंड देखें, पार्ट थर्ड देखें, सारे मतलब क्लास में जो भी मतलब सब्जेक्ट चल रहा हो, जैसे आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है आप मेरे से, तो आप जो है पार्ट 1 से शुरू करें और लास्ट पार्ट तक पूरा देखें, 110% आप लोगों को समझ में आना है। ठीक है, शुरू करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक आप इसे उतार लें। देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन है बच्चों, वो भी बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में आते हैं अक्सर, तो ध्यान में रख के करने का है और सीखने का है। देखो आपसे पहले तो ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है वो देखते हैं सबसे पहले। सो डैट द पॉइंट ये ABCD आर द वर्टेक्सेस ऑफ अ रोम्बस, मतलब कि हमें ये शो करना है कि जो पॉइंट्स है 4, वो चारों एक पॉइंट है किसके वर्टेक्स है, रोम्बस के। रोम्बस का वर्टेक्स होने के लिए रोम्बस के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए कि रोम्बस का जो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों साइड आपके इक्वल हो और उसके डायगोनल्स इक्वल ना हो, उसे हम कहते हैं रोम्बस। क्या कहते हैं, रोम्बस। ठीक है, अगर आपको ये चीज मिल गई तो आप सीधे कह सकते हो कि एक रोम्बस का क्या है, वर्टेक्स। तो अगर मैं बात करता हूं कि ABCD, इसमें अगर मैं आपसे निकलवाऊं AB की वैल्यू, किसकी वैल्यू निकलवाऊं, AB की वैल्यू, तो क्या हो जाएगी, रूट के अंदर 6 - 8 का स्क्वायर प्लस 1 - 2 का स्क्वायर। ठीक है, अगेन अगर मैं बात करता हूं 6 में से अगर मैं 8 माइनस करता हूं तो आएगा -2 का स्क्वायर, अगर करते हैं तो आपका आएगा 4। ठीक है, तो ये आपका आ गया 4।
1 में से अगर मैं 2 माइनस कर दूं तो माइनस का 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, तो आपकी आ गई रूट में 5, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी की वैल्यू आपकी आ गई। अगर मैं आपसे ऐसे कहता हूँ बी सी की वैल्यू निकालो तो आप करेंगे 8 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस का 4 का स्क्वायर, रूट के अंदर माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस में माइनस का 2 का स्क्वायर। अगर मैं अब कहता हूँ 1 का स्क्वायर होगा 1 और 2 का स्क्वायर होगा 4, तो 1 प्लस 4 आपका कितना हो जाएगा 5 में, वो भी रूट के अंदर। बी सी भी आपका आ चुका है, ए बी भी आ गया, बी सी भी आ गया, और अब क्या निकालेंगे सी डी। सी डी क्या हो जाएगा आपका, देखते हैं क्या होता है। 9 माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 9 में से अगर 7 माइनस करोगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, जो कि आपका हो जाएगा 4 प्लस 1, जो कि आपका हो जाएगा 5। ये आपका आ गया सी डी की वैल्यू। ए बी बी सी सी डी तीनों की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब ए डी की वैल्यू निकालो या फिर डी ए की वैल्यू निकालो। ठीक है, डी ए की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, रूट में देखते हैं, ये आपका है 7, ये आपका है 6, तो आप क्या करेंगे x2 मतलब 6 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 करेंगे तो 1, ये आपका होगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर, जो कि आपका होता है 2 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा आपका, ये नहीं, ये आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 1 का स्क्वायर, ये आपका आ गया माइनस के 2 का स्क्वायर। ये आपकी वैल्यू आ गई 1 प्लस 4, जो कि आपकी होती है रूट में 5। ये आपकी आ गई डी ए। आया समझ? अब आपके पास वैल्यू है ए बी बी सी सी डी एंड डी ए, जो कि आपको चाहिए थी। ठीक है, हम अब करेंगे क्या, कुछ नहीं करना है, हम सीधे से लिख देंगे ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए इक्वल्स टू रूट में 5। यहाँ तक खत्म करते हैं बात, आगे बात करते हैं। अब जैसे कि आपको पता ही होगा कि अगर ए बी सी डी ये है तो आपका डायगोनल है ए सी एंड बी डी, तो ए सी और बी डी के बारे में भी एक बार निकाल लेते हैं, कोशिश करते हैं कि निकल जाए, तो देखते हैं कि क्या आता है। तो ए सी अगर मैं निकालने के लिए कहता हूँ आपसे, ए है और सी है, तो आपका हो जाएगा रूट के अंदर 9 माइनस 6 का स्क्वायर, ये आपका 9 और ये आपका 6, तो 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 का स्क्वायर। अब आपका ये क्या हो जाएगा, 9 में 6 अगर मैं माइनस करूँ तो आपका आता है 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, प्लस ये आपका क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया 9 टू जा 18, जो कि आएगा रूट के अंदर, तो ये आपका आ गया 3 रूट 2 ए सी की वैल्यू। अगेन अगर मैं बात करूं, ए सी हो चुका है और बी डी निकाल दूं अब मैं, बी डी, तो बी डी क्या हो जाएगा बी डी, तो डी है आपका 7 माइनस बी क्या है 8 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 का स्क्वायर। अब ये आपका क्या हो जाएगा, 7 में से अगर मैं 8 माइनस करता हूँ जैसे कि हम देख रहे हैं, तो ये आपका आएगा 1, वो भी माइनस का, ठीक है, उसका स्क्वायर, और ये आपका 3 में से 2 अगर मैं माइनस करता हूँ तो आपका 1 का स्क्वायर, तो ये आपका आ गया 1 प्लस 1 2, जो कि आ गया रूट के अंदर। बी डी की भी वैल्यू आ गई, ए सी की भी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ऐसा क्वाड्रिलेटरल हम क्या लिखेंगे, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों साइड इक्वल है और डायगोनल्स इक्वल नहीं है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, ठीक है, आपके पास जो चीज चाहिए था वो तो आपको मिल गया है। इसका मतलब अब आप लिख सकते हैं हेंस, अब आप लिख सकते हैं हेंस ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ रोम्बस। ठीक है, ये चीज अब आपका पास आ चुका है। अगर अब मैं कहता हूं कि इसकी निकाल दो आप एरिया, तो वो होता क्या है 1 अपॉन क्या 2 d1 इंटू d2, यही होता है ना। अगर हमें निकालना है कि क्या फाइंड इट्स एरिया,
तो एरिया हम कैसे निकालेंगे, सीधे कर देंगे एरिया ऑफ रोम्बस, जो कि आपका होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। 1/2 D1 है आपका क्या 3√2 एंड D2 है आपका 2 रूट में, ठीक है। तो आपका क्या हो गया 1/2 इंटू 3 इंटू 2, ये आपका कैंसिल आउट, तो 3 आपकी वैल्यू आ गई एरिया की स्क्वायर यूनिट। ऐसे किसी भी क्वेश्चन को आपको ऐसे ही करना है, और अगर मजा आया हो, क्वेश्चन समझ में आया हो, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला था ना आप लोगों से कि मजा आ जाएगा क्वेश्चनों को करके, देखना अब मजा आएगा, वो मजा अब आएगा आपको। देखो, सो डेट ट्राइंगल ABC, जो आपके पास एक ट्राइंगल है ABC, उसके कुछ वर्टेक्स है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, वो सिमिलर है ट्राइंगल DEF के, जिसके वर्टेक्स यहाँ पे दे रखे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन और इस टाइप के कंडीशन में हमें करना क्या होता है, कुछ भी नहीं, क्योंकि अभी तक आप लोगों को मैंने ट्रायंगल्स पढ़ाया नहीं। हालांकि थोड़ा सा एक पार्ट जान लो, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है। जैसा कॉन्ग्रुएंस होता है, उसी का एक छोटा सा भाई है, बड़ा भाई मानो, छोटा भाई तो कॉन्ग्रुएंस है, उसका एक बड़ा भाई है सिमिलर, ठीक है, जिसके बारे में ट्रायंगल चैप्टर आएगा, तो मैं अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर आपसे कोई भी कह देता है कि दो ट्राइंगल सिमिलर है, उसमें आप क्या करोगे, जैसे हम करते थे कॉन्ग्रुएंस के अंदर, किसी भी दो ट्राइंगल को उठाते थे और हम क्या कर देते थे कि ये वाला साइड इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, तो ये लो जी तीनों ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंस। इसमें हम इसका थोड़ा सा अलग करते हैं कि इनमें इसके रेशियो को अगर हम इक्वल प्रूफ कर दिए, जैसे कि ट्राइंगल है ABC, तो बना लेते हैं। सबसे पहले आपके पास एक ट्राइंगल है ABC और दूसरा ट्राइंगल है DEF, ठीक है। तो AB और DE का रेशियो निकालो कुछ ना कुछ, BC और EF का रेशियो निकालो कुछ ना कुछ, AC और DF का रेशियो निकालो कुछ ना कुछ। जब तीनों के रेशियो आ जाएंगे आपके पास, रेशियो निकालते ही आपको कर देना है क्या क्या इक्वल प्रूफ। इक्वल हो गया तो वो सिमिलर है। चलिए इसे हम शुरू से करते हैं। तो हम करेंगे कैसे, सबसे पहले तो हमारे पास साइड ही नहीं है, हमारे पास साइड ही नहीं है, तो हम निकालेंगे साइड। बोले तो AB की वैल्यू क्या रहेगी इन ट्राइंगल ABC, ठीक है। लेंथ ऑफ साइड AB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट के अंदर जो आपका ये है, बोले तो 0 माइनस माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का स्क्वायर, जो कि आपका हो जाएगा 4 का 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 हो जाएगा 8 का रूट, तो ये आपका आ गया 2√2। आया यहाँ तक समझ में। अच्छा, अगर मैं बात करूँ लेंथ ऑफ साइड, क्या AB के बाद किसकी बात करूंगा, BC की, तो वो आपकी क्या हो जाएगी 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का स्क्वायर। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और इसका स्क्वायर होता है 4, ठीक है। तो 4 प्लस 4 अगर मैं करता हूं तो आपका आएगा 8, वही आ जाएगा 2√2, इसका भी लेंथ वही आया। अगर अब मैं बात करता हूं A से C तक की वैल्यू, लेंथ ऑफ साइड, लेंथ ऑफ साइड CA क्या हो जाएगा, रूट के अंदर C से A तक की वैल्यू, तो -2 माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर। आ रहा है ना समझ में, कंडीशन को समझते जाओ जो भी कह रहा है इसमें, ठीक है। चलिए अगर अब हम बात करते हैं यहाँ पे किस चीज़ की, तो 2 और 2 को अगर मैं जोड़ देता हूँ तो आपका आएगा 4, और 4 का अगर मैं कर देता हूँ स्क्वायर तो आपका आ जाएगा 16, क्या आ जाएगा 16, ठीक है। उसके ऊपर आ जाएगा रूट और ये 0 तो 0 हो ही जाएगा, ठीक है। तो 16 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4, ये आपकी आ गई लेंथ ऑफ साइड CA। आपके पास AB की वैल्यू आ गई है, BC की वैल्यू आ गई है और CA की वैल्यू आ चुकी है। इसी तरीके से अगर आप निकालना चाहे इन ट्राइंगल किसमें, इन ट्राइंगल DEF, ठीक है, लेंथ ऑफ
साइड किसकी, डी ई की अगर आप निकाल दें तो डी ई की जो लेंथ हो जाएगा रूट के अंदर क्या होगा बच्चों, देखो ये आपका है 4 और ये आपका 0, तो आप करेंगे 0 माइनस में माइनस का 4 का स्क्वायर प्लस ये आपका है 4 में से 0 अगर घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 4 माइनस 0 का स्क्वायर, और अब आपकी वैल्यू आएगी 4 का स्क्वायर अगर आप करते हैं तो वो आपका आएगा 16, ठीक है, प्लस 4 का स्क्वायर अगर आप करते हैं तो होता है 16, 16 और 16 का जोड़ेंगे और उसका कर देंगे रूट तो आपका आ जाएगा 32, बोले तो वही 4√2, ठीक है, ये आपकी आ गई है डी ई। अगर आप निकाल दें लेंथ ऑफ साइड ई एफ, ठीक है, ई एफ की लेंथ निकाल दें तो आपका क्या हो जाएगा रूट के अंदर ई से लेके एफ तक, बोले तो 4 माइनस 0, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, प्लस 0, मेरे हाथ को देखते जाओ इस वाले को, 0 माइनस 4 और इसका कर देंगे स्क्वायर। अब यहाँ पे आ जाओ आप, 4 का स्क्वायर अगर आप करते हैं तो वो आएगा आपका 16 और 4 का स्क्वायर यहाँ पे भी आप करते हैं तो वो भी आपका आएगा 16, वो माइनस का 4 है वो भी प्लस का ही आएगा, ठीक है, 4 अब 16 प्लस 16 अगर करते हैं तो आपका आएगा 32 और उसका अगर आप रूट निकालते हैं देखिए तो आपका, चलिए मैं लिख देता हूँ 16 प्लस 16 अगेन वही आपका आ जाएगा 4√2 जो कि वैल्यू है आपकी ई एफ की। अगर मैं बात करता हूँ किस चीज़ की, लेंथ ऑफ साइड डी एफ, लेंथ ऑफ साइड डी एफ की तो क्या होगी, देखते हैं क्या होता है। एफ कहाँ है बच्चों, एफ ये है, तो 4 के कोऑर्डिनेट 4 माइनस कर देंगे माइनस का 4, ठीक है, और उसका कर देंगे स्क्वायर प्लस ये आपका है 0 और ये भी आपका है 0, तो ये आपका आ गया 0 माइनस 0 का स्क्वायर। अच्छा 4 प्लस 4 कर देंगे तो आपका आएगा 8 का स्क्वायर कर देंगे तो आपका आ जाएगा 64, ठीक है, और ये 0 तो खत्म, और 64 का रूट अगर आप निकालें तो आपका आ जाएगा 8, ये आपकी आ गई है डी एफ की वैल्यू। अब आपसे पूछा क्या था, ये देखो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर, सिमिलर का साइन ऐसा होता है ऐसा, ठीक है। अच्छा जो ट्राइंगल ए बी सी है वो सिमिलर है डी ई एफ के, ट्राइंगल डी ई एफ के, तो इस कंडीशन पे क्या होगा, ए बी, देखो इसका ए बी उठाओ और इसका डी ई उठाओ, उसका रेशियो निकालो, ठीक है, उसके बाद इसका बी सी निकालो और इसका निकालो ई एफ, ठीक है, उसका रेशियो निकालो, उसके बाद इसका ए सी निकालो और इसका निकालो डी एफ, ठीक है, और उसका रेशियो निकालो। अगर ये तीनों रेशियो इक्वल आ गए तो वो आपके इक्वल है, ठीक है, तो क्या करेंगे आप, सीधी सीधी सी बात करेंगे, ए बी अपॉन डी ई निकालो, ए बी अपॉन डी ई क्या होगा, ए बी क्या है आपका 2√2 और डी ई आपका क्या है 4√2, इससे खत्म √2 से √2 खत्म, 4 से 2 से 4 खत्म, 1/2 टाइम्स, ठीक है, ए बी अपॉन डी ई आ गया। अगर मैं कहता हूं बी सी और ई एफ निकालो, बी सी अपॉन ई एफ वो क्या हो जाएगा, बी सी आपका क्या है 2√2 और ये आपका है 4√2, अगेन वो आपका आ गया 1/2। और अगर मैं बात करूं सी ए निकालो और इसमें निकालो डी एफ, ठीक है, वो आपका क्या होगा 4/8, तो आपकी वैल्यू आ गई 1/2। देख रहे होगे सबकी वैल्यू 1/2 आई है, मतलब आप लिख सकते हो सो अब आप लिख सकते हो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ रेशियो ऑफ कोरोस्पोंडिंग साइड आर इक्वल, ठीक है। अगर आप लिखना चाहो तो मैं इधर लिख देता हूं क्योंकि इधर स्पेस नहीं बचा है, ठीक है, सो या फिर हेंस, हेंस ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के। आ गया समझ में, चलिए अगर यहाँ तक समझ में आया और मजा आया हो पढ़ने में समन क्लासेस के साथ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में और अगले डाउट सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय टाटा टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग समन क्लासेस, ओके।